नमस्कार और जय हिंद। दी साहित्य बायराज पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं एक थंबनेल से आप जान ही चुके होंगे कि हम किस विषय पर बात करेंगे। और बिल्कुल जिस जिस नाम का मैंने थंबनेल डाला है उससे भी वर्स्ट सिचुएशन होते जा रहे हैं वेस्ट बंगाल में, जो कि एक सोच सकते हैं बहुत इंटीग्रल पार्ट है हमारे देश का। और वहाँ का ऐसा सिचुएशन देख कर ऐसा लगता है कि मतलब पाकिस्तान ही है एक तरह से वो। और ऐसा कहना मुझे हो सकता है कि बहुत गलत है, क्योंकि जिस तरह के सिचुएशंस वहाँ पे हो रहे हैं, मानो मतलब मेजोरिटी में होने के बाद भी जो हिंदू कम्युनिटी के साथ या जिस इलाके में हिंदू माइनॉरिटी में हैं उनके साथ किस तरह की घटनाएं हो रही हैं, मतलब ये देखकर खुद पे भी शर्मसार आता है कि क्या इस देश की स्थिति हो चुकी है और इस देश में क्या घटनाएं हो रही हैं। आप सभी लोगों को पता ही होगा कि वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है और लगभग पिछला चुनाव भी उन लोगों ने ही जीता। और जो पिछला चुनाव था भले ही जीता, लेकिन उसमें उनकी थोड़ी थोड़ी बहुत सीटें कम आई। ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी से उनकी सीट पर खुद हार चुकी थी। लेकिन जो घटनाओं का क्रम है ना, मैं उस पर बात करना चाहूँगा। मैं किस किस तरह की घटनाएं हो रही हैं और किस किस तरह से घटनाक्रम बढ़ते गया है बाय द टाइम 21 22 21 22 23 और 24 और पिछले साल मतलब इस साल यानी 2025 तक पिछले 4 5 सालों में जिस तरह की घटनाक्रम घटे हैं, मैं उस पर आपसे सभी से बात करूंगा। मैंने कुछ नोट्स भी बनाए हैं इसके रिगार्डिंग। मैं बता दे रहा, मतलब एनसीआरबी की डाटा है, मैं ऑफिशियल उस पर ही बात करूंगा कि जनवरी 2021 से लेकर जून 2022 तक आरटीआई दाखिल किया गया। लगभग 65 केसेस आए केवल कम्युनल वायलेंस के। उसके बाद मैं बता देता हूँ 2019 लोकसभा इलेक्शन में केवल, मतलब सोच सकते हैं, केवल उस साल लोकसभा इलेक्शन में 693 वायलेंस केसेस आए, जिसमें से 23 लोगों की मृत्यु हो गई। 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि एमएचए ने एक बताया कि लगभग 663 केसेस हुए, जिसमें से 57 लोगों की डेथ हुई 2020 में और 1314 लोग इंजर हुए। ठीक है। और मोस्टली ये सारे अभी एक और इसमें मैं बहुत सारे ऐसे डाटा हैं, मैं एनसीआरबी की डाटा पढ़ रहा था। मतलब इंडिया में कम्युनल वायलेंस को लेकर, इंडिया में वायलेंस को लेकर सबसे ज़्यादा अगर कहीं केसेस हो रहे हैं तो वो है वेस्ट बंगाल। 2021 पोल इलेक्शन वायलेंस में लगभग 57 मर्डर केसेस सीबीआई के द्वारा इन्वेस्टिगेट किए गए और 39 रेप केसेस भी हुए, जिसमें 21 रेप केसेस को ड्रॉप कर दिया गया ड्यू टू इनसफिशियंट एविडेंस। 2025 मुर्शिदाबाद केस आपको पता ही होगा कि वक्फ बोर्ड के अगेंस्ट में लोगों का प्रोटेस्ट हो रहा था, हाउ दे टर्न इनटू द कम्युनल वायलेंस, जहाँ पर लगभग 150 या 200 हिंदू घरों को पलायन करना पड़ा अपने ही घर से। आप सोच सके, देखिए रिफ्यूजी कैंप में रह रहे हैं वो लोग जो मुर्शिदाबाद से किस किस कारण से वहाँ से जाना पड़ा, क्योंकि वक्फ के अमेंडमेंट के अगेंस्ट में वायल मतलब प्रोटेस्ट हो रहे थे और वो प्रोटेस्ट टर्न आउट टू बी द वायलेंस। एंड उसके बाद लोग अपने ही घर को छोड़कर, अपने ही घर के छोड़कर वो रिफ्यूजी कैंप में रहने लगे। और बहुत सारे एरिया जैसे हावड़ा रूरल, आसनसोल, दुर्गापुर, मुर्शिदाबाद, नादिया और ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर वायलेंसेस के केसेस इस लेवल पे बढ़ते जा रहे हैं। आप पंचायत चुनाव में देख लीजिए किस तरह के वायलेंसेस होते हैं। उसके बाद पोल इलेक्शंस में देख लीजिए, लोकसभा के इलेक्शंस में देख लीजिए। तो वेस्ट बंगाल मतलब थ्रू आउट द ईयर चर्चा में रहा है और इसके कई सारे फेजेस हैं वायलेंस के। मैं आपसे भी बात करूँगा। जैसे ममता बनर्जी का कह सकते हैं कि पोलराइज्ड होना थ्रू स्पेसिफिक कम्युनिटी, यानी कि मुसलमानों का अपीजमेंट करना, उनके लिए ही पॉलिटिक्स खेलना। जैसे अगर एसआईआर लाया गया तो हम देश जला देंगे। एसआईआर मतलब स्पेशल इंटरेस्टिंग रिपोर्ट, जिसके अंदर कौन कौन से लोग हमारे देश के, उनकी वोटर आईडी फिर से वो की जाएगी, रिक्लेम की जाएगी कि हाँ भाई ये है तो इनको फिर से वो होगा। लेकिन उसके बावजूद भी उनका इस तरह का बात करना फिर मुसलमानों के लिए कि वफ अमेंडमेंट हुआ तो हम देश ये कर देंगे वो कर देंगे, बंगाल में हम ये सारी चीज़ें नहीं करने देंगे। तो ममता बनर्जी के द्वारा बहुत स्टार्टिंग से ही मुस्लिम अपीजमेंट खेला गया है, एक तौर पे कह सकते हैं मुसलमानों का वोट लेने के लिए। जिसके बाद आप देख सकते हैं कि दुर्गा पूजा के समय, जो कि बंगाल के लिए बहुत प्रोमिनेंट फेस्टिवल एक तरह से कह सकते हैं, उसके लिए उनको दुर्गा पूजा के लिए जो मार्च निकाला जाता है या रैलियाँ होती हैं उन पे रोक लगा देना, फिर मंदिरों के आसपास जितनी सारी मुसलमान कम्युनिटी है उनको मतलब उकसाने वाले काम करना, इस तरह से ममता बनर्जी के द्वारा किए गए हैं। और स्पेशली वो उन इलाकों में जहाँ पे माइनॉरिटीज़ में हिंदू हैं, वहाँ पर उनको अपना घर छोड़कर पलायन कर जाना। तो ये बहुत सारे ऐसे, मतलब एक दो नहीं, अनगिनत केसेस हैं जिसके ऊपर ममता ममता बनर्जी एज अ गवर्नेंस भी फेल हो चुकी हैं। और मुझे नहीं लगता कि अब बंगाल का इससे भी ख़राब फेज़ आएगा किसी भी रिगार्डिंग में, क्योंकि आप देख सकते हैं पिछले मतलब कुछ दिनों से क्या, पिछले 2 3 सालों से आप देखिए उस इलाकों में हमले की संख्या ज़्यादा बढ़ गई है, जहाँ पे बीजेपी के द्वारा थोड़ी बहुत डोमिनेटेड इलाके हैं, जहाँ पे रैलीज होती हैं, बीजेपी के बड़े बड़े जो लीडर्स हैं वहाँ जाते हैं, उस इलाके में हमले हो रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मृत्यु होना और आरएसएस के लिए वो करना, बैन करना, उनको उस जगह पे वो सारी चीज़ें नहीं करने देना। अभी बागेश्वर बाबा का कथा प्रवचन होने वाला था
वेस्ट बंगाल में, उसको कैंसिल कर देना ममता बनर्जी के द्वारा, बहुत सारे सेंटर के स्कीम्स का विरोध करना, और उसके बाद जो सेंट्रल फोर्सेस हैं उनको ना, आपने सीबीआई वाला केस देखा ही होगा, जब ममता बनर्जी अपनी बंगाल पुलिस को भेजकर उनको अरेस्ट करा लेती हैं। तो इस तरह से ममता बनर्जी बहुत ही प्रोमिनेंटली आप कह सकते हैं कि वेस्ट बंगाल को कंट्रोल कर रही हैं। बहुत सारी ये भी है कि अगर एसआईआर में 13 से 14 लाख ऐसे वोटर्स हैं जो कि बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेट करके इंडिया में आए हैं, और दे मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स ममता बनर्जी के द्वारा किया जा रहा है, जिसके बावजूद उनको वोटर आईडी कार्ड और वोटर लिस्ट मिल जाता है, जिसके बाद वो ममता बनर्जी को वोट करते हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि ममता बनर्जी एसआईआर का विरोध कर रही हैं, क्योंकि उनके कोर बहुत सारे जो मुस्लिम वोटर हैं वो बाहर हो जाएंगे यहाँ से। तो यही नहीं, मतलब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से बंगाल में और भी सारी चीज़ें बढ़ाई जा रही हैं। तो देख कर यही लगता है कि भाई बंगाल क्या कश्मीर 2.0 बनने वाला है। तो इस पे भी थोड़ी बहुत मैं आपसे बात करूँगा, क्योंकि बंगाल भी एक अपना पार्ट ऑफ बॉर्डर कह सकते हैं शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है हमारे लिए। पर अभी जब यूनिस की सरकार रही है वहाँ पर, जो शेख हसीना थी वहाँ से उनको भगा दिया गया, शेख हसीना को भारत में शरण दिया गया। और अभी एक रिसेंटली, मतलब कल की ही न्यूज़ है कि शेख हसीना को वहाँ के कोर्ट के द्वारा फांसी की सज़ा सुना दी गई है। तो आप सोच सकते हैं कि शेख हसीना से और मतलब बंगाल से बांग्लादेश का उतना मच रिलेशन हम कह सकते हैं, क्योंकि वो मुस्लिम ही उसी पार्ट से कट के बना है। पर हम कश्मीर क्यों इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि जिस लेवल पे कम्युनल वायलेंस स्टार्टिंग में कश्मीर में हुए, मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मिड 80s, मिड 70s, मिड 80s और मिड 90s में जिस प्रकार से कश्मीरी हिंदुओं के साथ वहाँ पे बहुत सारे राइट्स हो गए, बहुत सारे उनको मारा गया, भगाया गया वहाँ से, कश्मीरी हिंदुओं को 1980 और 90 के दशक में किस तरह से जलील करके भगाया गया वहाँ से, कितने सारे लोगों को मारा गया। तो सेम सारी चीज़ें यहाँ पर भी हो रही हैं। ये जितनी भी सारी घटनाएं हैं ना, आप इसका अगर कोरिलेशन निकालना चाहेंगे, जिस मैं ये नहीं कह रहा कि पर्टिकुलरली एक कम्युनिटी ही उसके उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर गवर्नेंस सही होगा ना, आप खुद समझ के देखिए, अगर यूपी जैसे इतने बड़े स्टेट में जहाँ 25 करोड़ लोग हैं, वहाँ पे इस लेवल की गवर्नेंस है, तो आप भूल सकते हैं, भूल जाइए कि कोई कम्युनल वायलेंस है, किसी तरह के रॉयट्स होने वाले हैं हमारे स्टेट में। मैं वही कह रहा हूँ कि जिस लेवल पे बैकिंग है गवर्नमेंट के द्वारा उस पर्टिकुलर एलिमेंट्स की, जो समाज में अराजकता फैला रहे हैं स्पेशली हिंदूज के खिलाफ, मुर्शिदाबाद में हमने देखा कि लगभग 200 घरों को अपने ही जगह से पलायन करना पड़ा। क्यों? उसका कारण ये था कि वक़्फ़ के खिलाफ, आप स्पेसिफिकली मैं कह रहा हूँ कि ये है कम्युनल चीज़ें, आप इस पे भरोसा करें या ना करें, ये है कम्युनल चीज़ें, उनको बैकिंग है तभी वो इसी लेवल पे कर पा रहे हैं। आप किसी पर्टिकुलर चीज़ के खिलाफ अपना वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यू हैव डेफिनेटली मेनी राइट्स टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट समथिंग व्हिच यू डोंट लाइक और यू आर अगेंस्ट देम। पर डिस्पाइट यू यू हैव मेनी वेज टू प्रोटेस्ट, तुम उसके अगेंस्ट में जाकर तुम कम्युनल वायलेंस कर रहे हो। आप वक्फ के अमेंडमेंट के अगेंस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ आप लड़ रहे हैं ना, आप वहाँ के लोकल लोगों के खिलाफ क्यों लड़ रहे हैं? मुर्शिदाबाद में जिस तरह से 200 से अधिक घरों को अपने ही इलाकों से पलायन करना पड़ा, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? हु टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दोज पीपल? उन बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? उन लड़कियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा जो संदेश खली में जिनके साथ हुआ? वो पार्टी किस पार्टी का था? टीएमसी का एमएलए था। वो बोलता था कि आज ये लड़की हमारे घर आएगी, तो उसके घर जाना पड़ता था। तो ये तब हुआ जब बहुत सारी महिलाएं गईं, उसके बाद जब उनकी बेटियों पे आया, कहा कि अरे यार, मैं अपना ज़मीर बेच सकता हूँ पर मैं अपने लड़के अपने लड़कियों की ज़मीर नहीं बेचूंगा अपने सामने। तब जाके उन लोगों ने इस तरह से प्रोटेस्ट किया, तब जाके उसको पकड़ा गया। आप समझ सकते हैं कि किस लेवल पे उनके मेंटल लेवल पे गुजर रहा होगा वो सारी चीज़ें, जिसके बाद वो संदेश खली में इस तरह से बाहर आई। अब वायलेंस का एक एक समझ लीजिए, वायलेंस तो है ही। आप कम्युनल वायलेंस की मैं बात कर रहा था, मुर्शिदाबाद इज़ नॉट हिडन फ्रॉम एनी वन। 200-250 से घर अधिक अपने आप पलायन कर गए। संदेश खली में जिस तरह से घटनाएं घटी, आए दिन ऐसा सुनने को आता है कि आप सोचिए, सिटिंग एमपी हैं बंगाल के भाजपा के, एक आई फॉरगेट द नेम ऑफ, उन पर मतलब निर्ममता से हमला किया गया उनके ऊपर। आप वीडियोस और फोटोज आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं, मैं लगा भी दूंगा इसमें। तो आप सोच सकते हैं ये किस लेवल पे बंगाल में वायलेंस और कम्युनल वायलेंस, स्पेशली कम्युनल वायलेंस। और मैं इसका एक टर्म देना चाहूँगा जिसमें जो मैं कश्मीर से इसलिए ऐड कर रहा था क्योंकि यहाँ पर जो बंगाल में केसेस है ना, वो रेडिकल इस्लामिस्ट केसेस हैं। आप समझिए, रेडिकल इस्लामाइजेशन हुआ है जो सारे लोगों का। कश्मीर का केस बहुत अलग है, वहाँ पे हार्डकोर रेडिकल इस्लामिस्ट हैं जो कि इन्फिल्ट्रेट करके आते हैं किधर से, कश्मीर जो पीओके है वहाँ के, जैसे मोहम्मद लश्कर तैयबा और बहुत सारे पाकिस्तान के जो रेसिस्टेंट फ्रंट करके एक है वहाँ पे, तो वो सारे इन्फिल्ट्रेट करते हैं ताकि अराजकता बनी रहे इंडिया में, ऐसे माहौल बने रहे, डिसेबिलिटी की माहौल बना रहे।
तो आप सोच सकते हैं कि बंगाल और कश्मीर में बहुत सारे डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस ये कि वहाँ पर कुछ हायर लेवल पे जो कि इंटरनेशनल रिले बॉर्डर्स बंगाल के भी है बांग्लादेश से, लेकिन उतना खतरा नहीं है बंगाल से जितना पाकिस्तान से हमें खतरा है। नाउ डेज बंगाल में भी सीन सेम ही तरह के होते जा रहे हैं, क्योंकि जब से यूनिस की सरकार आई है वहाँ पे, जब से शेख हसीना को वहाँ से हटा दिया गया है, तब से केस सीनैरियोज तो उसी तरह के बन चुके हैं। वो चाइना के साथ अपनी बिल्डअप कर रहा है, पाकिस्तान को अपने मिलिट्री के लिए बुला रहा है। तो ये सारी चीज़ें घटनाक्रम हो रही हैं। लेकिन मेरा स्पेशली फोकस है बंगाल पे, क्योंकि जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं और गवर्नमेंट की बैकिंग है, मुझे नहीं लगता कि आने वाले 2-4 साल और ये होने वाली हैं। अगला चुनाव जो विधानसभा का बंगाल में होगा, वो देखना रोचक होगा कि लोग किसको चूज करते हैं। अभी एसआईआर हुआ, एसआईआर से ममता बनर्जी इसीलिए दुखी है ना, क्योंकि उनके जो कोर वोटर्स हैं 12-13 लाख, अभी शुभेंदु शुभेंदु अधिकारी ने ईसीआई को जमा किया ना 12-13 लाख, जिसमें 12-13 लाख से अधिक इलीगल वोटर्स थे जो कि वोटिंग करते हुए आ रहे थे, समझ रहे हैं। तो ये चुनाव से पहले चीज़ें की जाती हैं और बहुत बढ़िया चीज़ हुई है। और जिस मैं मेरा मेजरली कंसर्न देखिए यही है कि जिस प्रकार से हिंदू वहाँ मेजोरिटी में होने के बाद भी उसको इस लेवल की फीलिंग हो रही है कि भाई हमारे राइट्स को मारा जा रहा है, हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है, हमारे साथ जास्ती हो रहा है। तो हमारा मेजर कंसर्न वही है, क्योंकि आप किसी भी ऐसे स्टेट्स में कोई भी नहीं रहना पसंद करेगा जहाँ पे उसके, आप दुर्गा पूजा का एग्जांपल देख सकते हैं। दुर्गा पूजा हिंदुओं के लिए कितनी, मतलब कह सकते हैं बहुत प्रोमिनेंट हमारा वो है, त्यौहार है। उस पर बैन लगाना है कि भाई तो आप पब्लिकली नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि मुसलमानों की भावनाओं को आहत पहुँच रहा है। यहाँ कम्युनल किया जा रहा है बाय गवर्नमेंट, और आप सेम टाइम पे ईद में और बहुत सारी चीज़ों में आप जाके अपना प्रॉपरली इन्वॉल्वमेंट कर रही हैं मुसलमानों के साथ, उनके लोगों के साथ हैं। आपने यहाँ तक भी कहा कि वफ़ का है, वफ़ अमेंडमेंट हुआ, एसआईआर हुआ, तो मैं ये कर दूंगी बंगाल में, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का विरोध ठीक है, लेकिन आप उसके उसके कंधे पे बंदूक रख के आप और भी लोगों को नहीं मार सकते ना, वहाँ पे जिस तरह से कम्युनल वायलेंस हो रहा है। तो मेरा मेजरली यही कंसर्न था। मैंने बहुत सारे ऐसे बता दिए कि किस किस तरह से केसेस चल रहे हैं वहाँ पे। हर साल एनसीआरबी की डाटा आप देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का देख सकते हैं डाटा, हर साल। और जिस साल इलेक्शन हो जाए, मैं इलेक्शन वाले बता रहा था ना, 2019 लोकसभा में लगभग 23 लोगों की मृत्यु हो गई, 693 वायलेंस केसेस आए। 2020 में पोल इलेक्शन, 2021 में पोल इलेक्शन में 52 मर्डर के केसेस आए, जो कि सीबीआई के द्वारा जांच किए गए, जिसमें बहुत सारे बीजेपी के लीडर्स की हत्या होना और वहाँ पे पूरे कार्यकर्ताओं की। 40 रेप के केसेस हुए, जिसमें से 21 रेप के केसेस को ड्रॉप कर दिया गया ड्यू टू इनसफिशियंट एविडेंसेस। तो आप सोच सकते हैं कि गवर्नेंस का लेवल किस हद तक अंडर द ग्राउंड चला गया है, जहाँ पे आप सोच नहीं सकते। इसीलिए बहुत सारे लोग पलायन आज भी कर रहे हैं बंगाल से। बंगाल इज़ अ वर्स नाइटमेयर फॉर इंडिया बनते जा रहा है डे बाई डे। और जिस जिस लेवल पे था, जिस लेवल पे ग्रोथ पे था, समझ सकते हैं, समुद्र से सटा हुआ इलाका है, पोर्ट्स हैं। आप इमेजिन करके देखिए कि सेम सिमिलर टाइम पे एक वक्त था जब हमारा कैपिटल कहा जाता था बंगाल, एंड नाउ इट इज़ द वर्स्ट नाइटमेयर फॉर आवर होल कंट्री। सिमिलरली आप मुंबई महाराष्ट्र को देख लीजिए, किस लेवल पे ग्रोथ हो गया। मुंबई का देख लीजिए, मैं पर्टिकुलरली बता रहा हूँ, मुंबई और कोलकाता इज सिमिलर माना जाता था, लेकिन ग्रोथ के मामले में अब जो हाल है आप देख ही सकते हैं किस लेवल पे हाल हो चुका है। ममता बनर्जी का जो गवर्नेंस लेवल है वो वर्स होते जा रहा है डे बाई डे। और माइनॉरिटीज़ के साथ वहाँ पे किस तरह से हालत हैं, माइनॉरिटी मीन्स कि जिस इलाके में हिंदू माइनॉरिटी में, उनके साथ किस किस तरह की चीज़ें हो रही हैं। मतलब एज ए हिंदू नहीं, एज ए मैं ह्यूमैनिटी नेचर पे मैं बात करूँगा कि एज ए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड आप देखेंगे ना, तो लगता है कि यार मतलब इंसानियत किस हद तक गिर चुका है। मैं क्या सोचता हूँ मैंने नहीं रखता, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एज अ पर्सनली मेरा ये मानना है कि ये सारी चीज़ें बहुत गलत हैं। और इसका देखिए, इसका डेफिनेटली लॉन्गर टर्म में ममता बनर्जी को फ़ायदा होने वाला है या नहीं, वो तो आने वाला चुनाव ही बताएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें रुक जानी चाहिए, नहीं रुकेगी तो भी देर इज़ वन थिंग विच विल ऑलवेज गोइंग टू रीपे, और ममता बनर्जी को ये सारी चीज़ें पे करनी पड़ेंगी। फॉर इंस्टेंस मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, जिस प्रकार से लालू के द्वारा बिहार में और गलत सारी चीज़ें की गई आरजेडी के द्वारा जिस समय पे, तो ही इज़ नाउ रीपेइंग। 31 साल का सेंटेंस हो गया उनको। उसके बाद आईआरसीटीसी के चारा घोटाला, ज़मीन दो नौकरी लो और इस तरह की चीज़ों में। तो और एक समय पे सरकार से में थे और आज 25 सीटों पर सिमट गए। तो सिमिलर विल गोइंग टू हैपन डेफिनेटली इफ समथिंग इज गोइंग टू रॉन्ग, इज इट हैपनिंग रॉन्ग। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से, मतलब मैं यहाँ रह के मुझे अगर ये सारी चीज़ें होती तो मैं वहाँ के लोकल न्यूज़ रिपोर्टर्स का पढ़ता हूँ, लोकल मैं कोई आर्टिकल उठा के देखता हूँ, तो आए दिन किसी भाजपा के प्रवक्ता की हत्या, किसी भाजपा के कार्यकर्ता को मार दिया गया। अभी बाढ़ आया था शायद, तो वहाँ पे जो एड पहुँचाने गए थे एमपी थे भाजपा के, उन पे ऊपर हमला, मतलब बहुत बुरी तरह से हमला, आप समझ सकते हैं। तो ये सारी घटनाएं दिखा रही हैं कि आप क्या बताना चाह रही हैं। आप अपने ही देश में अपने ही लोगों को, अपने ही लोग इस तरह से अगर डर का माहौल रहेगा अपने ही देश में, अपने ही घर छोड़कर रिफ्यूजी कैंप्स में रहना इज़ नॉट अ गुड डील। और आने वाले समय में इनको भी जवाब मिलेगा, ठीक है, जैसा भी होगा। मैं पर्टिकुलर मेरे लिए एक बहुत वो हो जाता है, क्योंकि अपनी सारी चीज़ें इस तरह से हैं समाज में, जिसका आप अवलोकन करेंगे तो पता चलेगा कि वो हमारे खिलाफ बहुत सारी चीज़ें प्लान की जा रही हैं, नॉट हमारे, मतलब हमारी कम्युनिटी के खिलाफ।
तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी आपको पता ही क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी बंगाल के बारे में आप क्या सोचते हैं और बंगाल में किस तरह के सीन्स हैं उसके बारे में आप हमें बिल्कुल बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए धन्यवाद, मुस्कुराते रहिए।